बिना कुछ नहीं है। प्रकाशित वाक्य जरूरी है, प्रकाशन जरूरी है। जब तक आप एक्शन में नहीं उतरोगे तब तक प्रभु काम नहीं करेगा। आप एक्शन में उतरोगे, परमेश्वर काम करेगा। और कैसा काम करेगा लिखा है पता है? हालेलुया, लिखा है वो डायनामिक होगा और उसके अंदर ट्रेमेंडस पावर होगा। हालेलुया, डायनामिक एंड ट्रेमेंडस पावर का मतलब यह है कि वो ऐसे काम करेगा जो आपने ना मांगा है और ना सोचा है। इसका मतलब जब भी प्रभु आपको एक छुटकारा दे रहा है ना, वो आपके सोच और विचार से बड़ा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें इन्वॉल्व सिर्फ आप नहीं हो, उसमें इन्वॉल्व पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आपको एक छुटकारा देगा, इसी के लिए बाइबल कहती है तेरे मांगने और तेरे सोचने से बढ़कर परमेश्वर तुझे क्या करने जा रहा है? आशीषित करने जा रहा है। तो आप जो भी मांगोगे उससे एक लेवल बेहतरी आपको मिलेगा। सिर्फ दिखाने के लिए, ये आपकी प्रार्थना की वजह से नहीं है, ये परमेश्वर की वजह से। इट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब है कि आपने जो सोचा उससे बेहतर हो। कुछ लोग कहते हैं ना, यार मैंने जो सोचा उससे बेहतर मिला मेरे को, है ना? अद्भुत है। मैंने तो सोचा था कि मुझे ऐसी वाली पत्नी मिलेगी, इतनी सुंदर मिल गई, है ना? मुझे लगा कि मुझे यही नौकरी मिलेगी, है ना? परमेश्वर ने इससे बड़ा मेरे को दे दिया। हालेलुया। मुझे लगा मेरा बिजनेस इतना ही बढ़ेगा, प्रभु ने इससे भी बड़ा दे दिया। मुझे लगा मेरी सेवकाई इतनी ही बढ़ेगी, परमेश्वर ने तो उससे भी बड़ा दे दिया। हालेलुया। तो आप ना चाहकर भी प्रभु का आप धन्यवाद करोगे। क्यों? क्योंकि आपने जो सोचा उससे बढ़कर, है ना? बढ़कर। इस सीजन में आप बढ़कर कुछ चीजें चाहते हैं ना, तो आपको एक्शन में उतरना पड़ेगा। एक्शन में उतरना पड़ेगा। इसी के लिए आज सुबह और कल मैंने आपको वॉरफेयर प्रेयर सिखाया था। वॉरफेयर बहुत सुंदर है। अगले 2 हफ्ते हम वही सीखेंगे। जब तक ये खत्म नहीं करेंगे हम वो नहीं सीख सकते। वॉरफेयर प्रेयर्स, है ना? युद्ध कैसा करना है, युद्ध में कौन सी प्रार्थनाओं को बोलना है ना? हर दिन हमें कैसे वॉरफेयर के अंदर उतरना है, सब इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बाद 40 दिन के प्रेयर में घुस रहे हैं। हालेलुया। अब ये आपको समझ गया, हार्टफेल्ट और परसिस्टेंट प्रेयर रोकना ही नहीं है, करते ही रहो। अगला प्रोवोक करना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको अगले डायमेंशन में घुसना पड़ेगा। वो पता है क्या है? जीसस। अब वो कौन सा जीसस? यीशु का नाम। बहुत लोगों को यीशु के नाम का ताकत नहीं पता। यीशु का नाम। यीशु मसीह चले गए, हमारे लिए सिर्फ एक चीज छोड़ गए, पता क्या है? यीशु का नाम। यीशु चले गए, सिर्फ नाम छोड़ गए। जब हम यशुआ कहते हैं या इंग्लिश में जीसस कहते हैं या हिंदी में यीशु बोलते हैं या ग्रीक में यीशुस बोलते हैं या इब्रानी में यहोशू बोलते हैं, ये सारे नाम में एक ताकत है। जब हम यशुआ बोलते हैं उस नाम में ताकत है। वो लीगली क्या करता है? वो लीगली उस डायमेंशन को नीचे उतार कर ले आएगा जिस डायमेंशन में परमेश्वर का काम होता है। आप कुछ भी नाम लगा लो पादरी के आगे, चाहे आप अपोस्टल लगाओ, पादरी लगाओ, ब्रदर लगाओ, कुछ भी लगाओ, छुटकारे नहीं होंगे। प्रभु को पता था कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे कि मेरे वजह से ये सारे छुटकारे हो रहे करके। प्रभु ने बोला ये सारे छुटकारे एक ही बंदे की वजह से होंगे, यीशु मसीह। प्रभु जानता है, नहीं तो फिर कल को मैं भी बोल सकता था। मेरी भी फोटो लोग क्या करते? बड़े बड़े फोटो बना के क्या करते? उस पे माला डाल देते, है ना? उनको लगता कि इनका नाम लिख लो, क्या हो जाएगा? प्रभु ने कहा, यहोवा ने बोला मैं महत्व किसी इंसान को नहीं दूंगा, मैं महत्व सिर्फ और सिर्फ किसको दूंगा? अपने इकलौते पुत्र को दूंगा। और उसका नाम क्या है? यीशु। किसी को महत्व नहीं दूंगा मैं, जिसने प्राइस पे किया उसी को महत्व मिलेगा। तो जब आप परमेश्वर के बारे में सीखते हैं, मैं आपको 2 वाक्य जल्दी से पढ़ाऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 13। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 13। John 14:13। John 14:13। John 14:13। जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, यस, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही करूंगा, वही मैं करूंगा। हालेलुया। वही तुम, है ना? प्रभु कहता है मैं वही करूंगा जो तुम किसके नाम से मांगोगे? पिता के नाम से। यीशु मसीह के नाम से
मांगोगे। एक वाक्य और पढ़ते और दोनों को क्लब करके सीखेंगे। यूहन्ना 16 का 23, 16 का 23, 16:23, 16:23। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब है प्रभु यीशु के नाम में ताकत है। अब प्रभु यीशु के नाम में ताकत क्यों है, ये आपको समझना है। क्यों ताकत है, ये आपको इब्रानी की किताब में समझ आएगा कि प्रभु यीशु के नाम में ताकत क्यों। पहला, इस धरती पे पाप हटने का एक ही तरीका है और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह के बिना मुझे पापों से क्या नहीं मिल सकती, छुटकारा नहीं मिल सकता। बाइबल कहती है पाप का दंड क्या था, मृत्यु। पाप का दंड मृत्यु। इसका मतलब मुझे अनंत काल के लिए क्या मिलना चाहिए था, मृत्यु। लेकिन अगर मैं यीशु पे विश्वास करूंगा तो मुझे अनंत काल के लिए मृत्यु नहीं मिलेगा, मुझे अनंत काल के लिए जीवन मिलेगा। समझिए इस बात को। हालेलुया। प्रभु यीशु के कारण अब मुझे क्या मिल रहा है, अनंत काल में जब आप जिस दिन मरेंगे ना, परिवार वाले जरूर रोएंगे लेकिन आप फुल पार्टी मोड में होंगे। आपका जिस दिन मृत्यु हुआ आप प्रभु यीशु में मरे। अगर आप मुझे नहीं पता लोग वापस मुड़ के देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन मान लो आप वापस मुड़ के देखोगे और आप देखोगे आपके परिवार वाले रो रहे हैं, आपको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट बी बॉदर्ड, क्योंकि आपको पता है आप किसके पास जा रहे हो, क्योंकि आपका लाइफ ही बदल रहा है प्रॉपर। इसी के लिए मसीह लोग के फ्यूनरल में ना हम लोगों को छाती पीटते हुए नहीं देखते। आपको छाती पीटना ही नहीं है, क्योंकि आपका जो भी व्यक्ति इस धरती से जा रहा है वो आपसे भी बेहतर व्यक्ति से मिल रहा है। याद रखिए वहां पे पति पत्नी एक दूसरे को देख के नहीं बोलेंगे ओ बेबी आई मिस यू। नहीं, बेबी मिस यू यही है, वहां कोई मिस यू नहीं होगा। वहां पे क्योंकि आपके पास प्रभु यीशु होगा, आपको किसी और चीज की जरूरत होगी ही नहीं। किसी एक अद्भुत प्रभु के दास ने इस प्रकार से बोला, एक प्रभु की दासी ने बोला, व्हेन यू हैव द प्रेजेंस दैट इज इनफ। जब आपके पास प्रेजेंस है तो इसका मतलब सब कुछ है। अगर यहां प्रेजेंस का इतना वैल्यू है, जब आप स्वर्ग जाओगे आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का ताकत क्या है? प्रभु यीशु मसीह की वजह से इस धरती में आपको क्या मिलता है? इस धरती में आपको पाप से मुक्ति मिलती है। स्वर्ग में क्या हुआ? स्वर्ग में शैतान ने पाप किया, बोले किया। अब शैतान ने जो पाप किया उससे उसने अशुद्ध कर दिया उस मंदिर को जिसे स्वर्ग कहा जाता था। उसने उसे अशुद्ध कर दिया। उसको शुद्ध किसने किया? यीशु मसीह ने। कैसे? उसके लहू से। इसी के लिए बाइबल कहती है कि उसका लहू आज भी कहां पे पता है आपको? एक उसका लहू आज भी जिंदा है और उसका लहू रखा गया, और वो लहू इतना ताकतवर है कि आज भी अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से उस लहू को लगा लेना तो उसके घर के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड एक भी ताकत कदम नहीं रख सकती है, अगर वो लहू के बारे में उपयोग। लहू में बड़ा सामर्थ्य है। मैं गौंड में प्रचार कर रहा था, मैंने बोला आपको पता है कितने प्रलय आए? अगर आप बाइबल जानते हैं कितने प्रलय आए मिस्रैम के खिलाफ? कितने आए? 10। 9 तक ये मान नहीं रहे थे। 9 प्रलय। इनका सूरज रात में बदल गया है ना, इनके पानी लहू में बदल गए, इनके भगवान नीचे आ गए, जो भी मक्खी वक्खी जो भी थे इनके भगवान है ना। लेकिन राजा माना? नहीं माना। 9 बारी तक राजा नहीं माना। 9 बारी तक ढीठ बंदा था, कहता नहीं मानूंगा करके, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मानूंगा करके, भयंकर ढीठ था। फिर प्रभु ने पता क्या बोला? प्रभु ने मूसा को देखकर बोला जा मेमने को काट। 1 से 3 साल पुराना पहलौटा मेमना क्या करना है? तुझे उठाना है और उसका क्या करना है? हालेलुया, तुझे उसे काटना है। उसे काटने के बाद उसका लहू लेना है और क्या करना है? हर एक दरवाजे पे और हर एक खिड़की पे उसे क्या करना है? उसे लगाना है। पुट द ब्लड, पुट द ब्लड, पुट द ब्लड। इस्राएली गया,
गोशन सिटी के अंदर हर एक कमरे पे वो क्या करना शुरू कर दिया, लहू। मेमने पे मेमना कटा उस दिन, मेमने पे मेमना, और लहू लगाया जा रहा है, लहू लगाया जा रहा है। रात को परमेश्वर ने क्या किया, 6 स्पिरिट्स हमारे खिलाफ काम करती है, 6 स्पिरिट्स, अगले हफ्ते से कहूंगा। उसमें से एक स्पिरिट का नाम है डेथ। डेथ एक स्पिरिट है एक्चुअली। हालेलुया। मृत्यु का स्वर्गदूत उतरता है, और मृत्यु का स्वर्गदूत उतरता है, और मृत्यु के स्वर्गदूत को सिर्फ इतना बोला है, पहलौटा जो भी मिले उसे क्या कर दो, मार डालो। पहलौटा जो भी मिले उसे मार डालो, इतना ही बोला था। उसको तो ना बोला होगा लिस्ट देख के कि अच्छा ये किसका घर है, अच्छा पंकज का है, ओके इसके घर में है, अच्छा वो रुक्मणी का, उसके घर नहीं जाना। ये इतना टाइम नहीं उनके पास। वो एक अलग ही मोड में आया था, जो मिले डेथ 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 डेथ, उसके लिए आया था। लेकिन जब वो गोशन में, क्योंकि गोशन एक गरीब जगह थी, गोशन में घर छोटे थे, गोशन में तंगी थी, गोशन में दुख था, गोशन को ज्यादा इज्जत नहीं मिलती थी। तो जब ये मृत्यु का स्वर्गदूत जब वहां पे गया होगा मृत्यु करने के लिए, वो एक भी घर पे क्या नहीं कर रहा है, वो घर के अंदर घुस ही नहीं पा रहा है। जैसे वो शैतान बोला ना परमेश्वर के पास जाकर कि मैं आयुब के घर गया था लेकिन अंदर नहीं घुस पा रहा। मैं आयुब के घर गया था पर मैं क्या नहीं कर पा रहा, मैं अंदर नहीं घुस पा रहा। ये मूसा के बाद का रेवलेशन नहीं है, बाइबल का सबसे पुराना किताब है वो। हालेलुया। आयुब को ज्यादा कुछ तो नहीं पता था क्योंकि तब तक रिटन डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं था, लेकिन आयुब को एक चीज पता था, मेरा परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है और उसके लहू में सामर्थ्य है। उसको 2 चीजें पता था, एक यहोवा धर्मी है, वो पवित्र है, और दूसरा उसे पता था क्या, लहू लगाना है। पावरफुल है। जब आप आयुब के किताब को एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे ना, उसमें पता क्या लिखा है, वो हर दिन जाता था और हर दिन घुसता है कोशिश, लेकिन घुस नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि एक बंदा सुबह उठकर क्या कर रहा पता है, ब्लड 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 ब्लड, बाड़ा बांध रहा है। हेज ऑफ प्रोटेक्शन बोलते हैं उसे, लहू का हेज ऑफ प्रोटेक्शन। बाद में जाके मूसा ने भी क्या किया पता है, सब जगह ये अंदर ही नहीं घुस पा रहे। उस दिन बड़ा आंसू बहा, और कई लोग पता है मेरे से सवाल पूछते, पास्टर क्या उन बच्चों का मरना सही था, नहीं सही था? मैं आपको एक चीज बोलूं, गलत करने से पहले 4 बार सोचना, किसी की बुराई बोलने से पहले 4 बार सोचना, किसी को धोखा देने से पहले 4 बार सोचना, क्योंकि एक दिन ये लौटेगा। कम कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की जगह 3 रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अगर बड़ा घर नहीं है, इज्जत से रहो। आनंद बड़े घर में नहीं होता, परिवार साथ रहता उसमें आनंद है। ताने वाले घर रहेंगे तो पति भी, पत्नी भी, बच्चे भी एक साथ खाना नहीं खाएंगे। लेकिन घर में अगर खुशी होगी ना, वो एक कमरे में सब साथ बैठ के एंजॉय कर उस खाने को खा रहे होंगे। कम कमा लो। मेरा कोई मकसद नहीं है कि आईसीएम में ये मैं कहूं कि आप सब बड़ी बड़ी कोठियां ले लो। अगर मिलता है आपको तो आप लो, नहीं मिलता कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बहुत बढ़िया है जिंदगी अगर सही तरीके से बिताया जाए। अब ये एक्स्ट्रा कमाई के चक्कर में हम क्या करते हैं पता है, हम झूठ बोलते हैं, हम लोगों को बेवकूफ बनाते। 2 रुपए की चीज को हम 10 रुपए कर देते, जैसे मेडिसिन में होता है 2 रुपए का 10 रुपए। एक गरीब आदमी डरता है हॉस्पिटल जाने से पहले, डरता है। कौन सा गरीब जाएगा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में? जा ही नहीं पाएगा बेचारा। जो सुविधा के लिए दी गई है वो बेचारे के लिए इतना तंगी, वो बेचारा कर्ज लेगा। आपको क्या लगता है प्रभु ऊपर बैठ के बस हाथ फेर के ऐसे बैठा, कोई बात नहीं करके? अरे गलत फहमी है आपको। सबका परमेश्वर है, वो हिसाब लेना आता उसे। मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स दे सकता हूं गलत करने वालों का, उनकी पीढ़ियों के साथ क्या हुआ करके। हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। लाइव नहीं होता तो सब क्लियर कट आपको मैं बता रहा होता।
कम कमा लो। फिर राजा ने क्या किया आपको पता है? इजराइल के लोग एक दिन में 14-16 घंटे काम करते थे। ईंट बनाने का काम था। उन्होंने किया क्या बताए? उसने उन सबके पैसे चोरी कर लिए। कमाई होनी चाहिए, मान लो एक दिन का 100 रुपए, उनको मिलता था 20 रुपए या उनको मिलता था 10 रुपए। गोशन के लोगों को बढ़िया खाने के लिए नहीं था, गोशन के लोगों को वस्त्र पहनने के लिए नहीं था, गोशन के लोगों के पास सोना नहीं था। अरे कईयों के पास तो चप्पल नहीं थे, कई औरतें थे जिनके पास कपड़े नहीं थे। ईंट बनाने वाले लोग, उनके पास खुद एक मजबूत ईंट का घर नहीं था। और फेरो मम्मीज तैयार कर रहा है, बड़े बड़े पिरामिड तैयार कर रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार कर रहा है। क्या हुआ फायदा? देखो मिस्रैम की हालत आज क्या है। देखो आप मिस्रैम की हालत क्या है आज। कुछ नहीं है। आप कभी चाहोगे तो आपको दिखेगा मिस्रैम की हालत क्या है। क्या वो लेके गए उस पत्थर को? नहीं। क्या वो बिल्डिंग और इमारतें कुछ फायदा हुआ उसका? नहीं। 400 साल तक उन्होंने पीड़ा किया। जो भी करोगे, जो भी करोगे, उसका ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बोला ना, एक सिस्टर ने अपना सोना उतार के दे दिया मुझे। सोने के भाव बहुत ज्यादा है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र से एक औरत आई थी, महाराष्ट्र से। उसकी मदर का डेथ हो गया, तो मदर का ख्वाहिश था, मृत्यु के बाद भी उन्होंने ये बोला, अपनी बेटी को देख के बोला, ये जो सोना है ये आईसीएम ही जाएगा। मां नहीं आ पाई, मां के मृत्यु के बाद बेटी लेकर आई। वो एक टीचर है। अब किसको पता लग रहा है सोना है करके? किसको पता लग रहा है? मैं उस सोना लेके क्या कर सकता हूं? पॉकेट में डाल सकता हूं। मैं वो सोने से अलग ही पैसे कमा सकता हूं। किसको पता लग रहा है? कोई देख रहा है? वो उस औरत ने अपने 50,000 रुपए का चेक लिख के दिया, मैं वो अपने नाम पे ले सकता हूं। उस भाई ने 50,000 अलग से दिया मान लो, या किसी ने 60,000 दिया, मैं चुपचाप पॉकेट में डाला और है ना गया बाहर और जाके एक फॉर्च्यूनर खरीद ली। किसको पता लग रहा है? किसी को नहीं पता लग रहा है। पर पता लगने और दिखने वाला एक दिन आएगा। क्या वर्थ इट है मैं उस श्राप को अपने बच्ची के ऊपर लाऊं? क्या वर्थ इट है वो श्राप मेरे चर्च में आए? क्या वर्थ इट है वो श्राप मेरे शरीर में आए? इज इट वर्थ इट? नहीं। क्या हो गया? नहीं खरीद पाए फॉर्च्यूनर, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में ट्रैफिक तब भी बहुत है, इनोवा में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं ले पाए इनोवा, कोई बात नहीं, सेल्टॉस में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं ले पाए सेल्टॉस, कोई बात नहीं, थार में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं ले पाए थार, कोई बात नहीं, बलेनो में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं ले पाए बलेनो, कोई बात नहीं, ऑल्टो में एडजस्ट कर लेंगे। पर कम से कम रात को नींद तो आएगी, खुदा के सामने जाते वक्त थोड़ी इज्जत तो बनी रहेगी कि खुदा के काम में एक भी चोरी नहीं किए करके। आपको पता है शिष्य प्रभु के पास 12 थे, एक ही नहीं बचा चोर, जिसने चोरी की। मेरे को किसी ने बोला, पास्टर जब आप लैंड वैंड लोगे ना तो अपने नाम पे लेना। मैंने कहा कभी नहीं, चर्च के लैंड में चर्च के नाम पे लेंगे, ताकि हमारे बाद भी क्या हो, कोई इसे बेच ना खाए। गॉड ऑनर्स यू अगर आप ईमानदार हैं। और ईमानदार व्यक्ति जब यीशु का नाम यूज करता है ना, मूसा को परमेश्वर का तू जा और लहू लगा। हर व्यक्ति जो यीशु का नाम लगाएगा उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति जिसका कैरेक्टर यीशु जैसा होगा, वो जब लगाएगा कोई भी अंदर नहीं घुस पाएगा। हमारे चर्च में एक व्यक्ति थे, उनका काम था, वो एक एम्प्लॉय थे जहां पे उनको कुछ करने के लिए वो घूस लेते थे। वो घूस, ऐसे ही एक प्रचार में उन्होंने क्या किया पता है? ऐसे ही एक प्रचार एक दिन बोला गया, उनका मन परिवर्तन हो गया।
उन्होंने क्या किया आपको पता है? अपने बैंक में पड़े हुए जितने पैसे थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर, उनके ऑफिस में जाकर रिटर्न दिया उन्होंने कि मैंने ये सारे काम करने के लिए घूस लिया करके, और वो सारे पैसे उन्होंने क्या कर दिया आपको पता है? उन्होंने रिटर्न कर दिया। वो व्यक्ति इसी चर्च में अभी बैठा हुआ, वो व्यक्ति मेरे पास आया और उस व्यक्ति ने मेरे को बोला कि पास्टर मेरी तो नौकरी गई करके। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा मैं आपको अब रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने बोला आप वो मसीह हो जो बोलता नहीं है, आपने करके दिखाया है करके। पत्नियों को मैं एक चीज बोलूं, आपके पति जो घर पे पैसा ले आते हैं ना, उसे जरा ध्यान से देखो कि वो सही तरीके से आ रहे हैं कि नहीं। और पतियों को भी ध्यान देना है, आपके बच्चे जो पैसे ला रहे कहीं वो सही है कि नहीं। मेरा बच्चा ना बहुत ज्यादा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है देखना बहुत जरूरी है। ढिंडोरा मत पीटो मेरा बच्चा वहां जाके बहुत कमा रहा है। देखो कमाने वाला व्यक्ति, अब मैं जो बोलूंगा अगला शायद आपको पसंद नहीं आए, लेकिन आपकी कमाई बिना दशमांश की भी चोरी है। हम अभी से हेजल को सिखाते हैं ऑफरिंग में डालना है करके, अभी से, क्योंकि मेरी मां ने मेरे को सिखाया, मेरी मां ने मेरे को सिखाया। मैंने उनके जीवन में, मेरे पिता के जीवन में देखा ये होता है करके, इसके लिए आज हमें देने में दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम भी चोर बन जाते। चोरी करने वाला कभी आशीषित नहीं होगा, एक दिन लौट आएगा। यही हुआ ना 10वें प्रलय में लहू बहा। आपको पता है क्या हुआ अगले सुबह? हर जगह मिस्र में आंसू बह रहे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है एवरीबॉडी वाज वेलिंग, सब रो रहे, जवान बच्चे खत्म हो गए, पहलौठा सब लड़के खत्म, सब पहलौठे खत्म। आपको पता है क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ आपको पता है? सारे मिस्री इजराइलियों से मिलने आए, वो गरीब जगह पे जहां वो रहते थे सब आए। आपको पता है कैसे आए? सबके हाथ में बोरियां थी, और जब वो बोरियां लेकर आए तो सब बोरियां उठा के किसको दे रहे हैं? इजराइलियों को। इजराइलियों ने खोल के देखा, उसमें पता है क्या था? सोना 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 सोना। तेरे हक को एक सीजन तक कोई खा सकता है, लेकिन जिस दिन खुदा बोल दे हालेलुया तेरा हक लौटना है, तो खुदा को तरीके भी पता है, हर एक हक को तेरे क्या करेगा? यहोवा लौटा के रहेगा, हर एक हक को। बाइबल कहती है जब इजराइली बाहर निकला, इजराइल के लोगों के पास इतना सोना था कि वो कपड़े नहीं ले पा रहे थे, ना पुराने कपड़े, ना पुराने बर्तन, ना पुरानी चीजें। वो सिर्फ क्या कैरी कर रहे थे? उनका हक जो 400 साल मारा गया, वो हक उनके हाथों में था। यहोवा ने कहा जो तेरा है वो तुझे मिल के रहेगा, वो तुझे मिल के रहेगा। आपका हक कोई भी मार नहीं सकता है, वो आपका हक है। आपका काम, प्रभु कहता है वो हक में तुझे लौटा के रहूंगा। तो इसका मतलब कोई और बिजनेस वाला आपका बिजनेस में 4 जगह जाके आपके बारे में बुराई करके वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है प्रभु चुपचाप रहेगा? नहीं, तेरा हक लौटने का एक समय है। हालेलुया। और वो लौटने के पीछे का नाम है प्रभु यीशु का नाम। जैसे ही लहू लगाया गया, फिरौन ने कहा जाओ भाई जाओ, अब जाओ, अब जाओ, क्योंकि क्या लग चुका है? लहू लग चुका है। The power of Jesus is blood। तो पृथ्वी पे उसने हमें उद्धार दिया, स्वर्ग में उसने उसे शुद्ध किया। आपको पता है पाताल में क्या किया? बाइबल कहती है पाताल में प्रभु ने अरेस्ट किया। पाताल में प्रभु ने क्या किया? अरेस्ट किया। सारी कुंजियों को जो शैतान के पास थी वो सारी कुंजियां उठा ली और बोला कि आज से सारा अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु के पास है। इसका मतलब अगर तेरे घर में कोई मृत्यु भी करने आए, हालेलुया, कोई तेरे घर में कुछ गलत भी करने आए, उसे परमिशन किससे लेना पड़ेगा पता है? अगर तू लहू लगाने वालों में से है, हालेलुया, तो उसे परमिशन लेना पड़ेगा। और जहां तक मैं जानता हूं यीशु अपना बाड़ा कभी नहीं तोड़ता है, यीशु अपना बाड़ा कभी नहीं तोड़ता है।
अब इतना ताकतवर है यीशु, स्वर्ग में उसके लहू में ताकत है, पृथ्वी में उसके लहू में ताकत है, पाताल में उसके लहू में ताकत है। इसका मतलब जब तू यीशु के नाम को पुकारता है, बाइबल कहती है हर जुबान अंगीकार करेगा, हर एक घुटना टीकेगा और कहेगा यीशु ही क्या है।